नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर किच्छा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित यूनिटी मार्च एकता पदयात्रा में हुजूर पड़ा था तथा हजारों लोग हाथ में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। प्रातः 10:30 बजे आवास विकास किच्छा स्थित पटेल जी की प्रतिमा पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं कार्यक्रम संयोजक राजेश शुक्ला ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। उन्होंने कहा कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोहा पुरुष हमारे देश में पैदा नहीं हुए होते तो इतनी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ भारत 500 से अधिक टुकड़ों में बट गया होता। उन्होंने अपनी फौलादी व्यक्तित्व एवं दूरदर्शिता से इस 500 से अधिक रियासत को हिंदुस्तान में मिलाकर जो काम किया है, इससे यह साबित हुआ है कि सच्चे मायने में भारत रत्न थे। किच्छा नगर मंडल अध्यक्ष गोल्डी गोराया ने कहा कि सरदार पटेल को यदि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होता। किच्छा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मयंक तिवारी ने कहा कि सरदार पटेल को किच्छा सम्मान एवं उनके सपनों का भारत बनाने का काम सच्चे अर्थों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जब धारा 370 को हटाया। पंतनगर मंडल अध्यक्ष पिंकी डिमरी ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने महिला शिक्षा, बाल विवाह, कुप्रथा के अंत एवं सामाजिक लैंगिक असमानता का विरोध करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए नारी शक्ति का आह्वान किया। ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम ने कहा कि राष्ट्र की एकता के प्रबल पक्षधर सरदार वल्लभ भाई पटेल जात पात एवं छुआछूत के घोर विरोधी थे। वो मानते थे कि पिछड़ों एवं दलितों को ताकतवर बनाए बिना हम राष्ट्र के एकीकरण की भावना को मजबूत नहीं कर सकते। यात्रा में प्रमुख रूप से राजेश तिवारी, जिला मंत्री प्रमोद मित्तल, आशीष ढाढा, टिकम गोरंगा, प्रधान संघ अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, ग्रामीण मंडल महामंत्री जितेंद्र गौतम, सैकड़ों लोग उपस्थित थे। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और वो हिंदुस्तान के हर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई है। पूरे 15 से 25 तक का हमारा अभियान है और इस अभियान के तहत आज यहाँ हमारे किच्छा विधानसभा की ये यात्रा आज शुरू हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जो आवास विकास में स्थित है वहाँ से, और वहाँ से लगभग हम तमाम बस्तियों को घूमते हुए मुख्य बाजार से होते हुए और बंडिया ग्राम सभा के इस चीनी मिल प्रांगण में इस यात्रा का हम समापन कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रभारी प्रमोद मित्तल जी जो जिले के मंत्री यहाँ मौजूद हैं, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष गोल्डी गोराया जी, पिंकी डिमरी जी और मयंक तिवारी जी और सभी कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे सोसाइटियों के चेयरमैन और हमारे ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर्स, पार्टी के तीनों मंडलों के कार्यकर्ता और अन्य जनता और साथ साथ शहर के सभी वर्गों ने, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे रेस्टोरेंट एसोसिएशन हो या अन्य लोग हैं, सब ने हमारा स्वागत किया जगह जगह और लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस यात्रा में भागीदारी की। राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत भारत बनाया, जिन्होंने 565 रियासतों का विलय करा करके एक नया हिंदुस्तान खड़ा किया जो आज हम देख रहे हैं, और भारत के एकीकरण के लिए, भारत के सशक्तिकरण के लिए और भारत को विश्व में एक नई पहचान दिलाने के लिए सरदार वल्लभ पटेल जी ने अपने जीवन भर काम किया। आज यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनके लिए कि हम उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ें, वैसा ही मजबूत और निर्भीक राष्ट्र बनाएं, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएं। और इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उन्हें वो सम्मान दिलाया जो कांग्रेस की तमाम सरकारों ने नहीं दिलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, उसका निर्माण करके उन्होंने पूरे विश्व को लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी के व्यक्तित्व से न केवल परिचित कराया, बल्कि उन्हें वो सम्मान दिलाया जिस सम्मान के हकदार थे। आज उन्हीं की नीतियों पर भारत की सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग है, जहाँ अलग धारा थी, उस धारा को ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम जब तक पटेल के जैसा भारत नहीं बनेगा, जो उस समय की एक सरकार की गलती से हमारा एक हिस्सा चला गया हमारे पास से, जो पीओके के रूप में एक अलग पाकिस्तान के पास है, जब तक वो हमें नहीं मिल जाता, हमें लगता है तब तक पटेल जी का भी सपना अधूरा रहेगा और हम सबका मिशन भी अधूरा रहेगा।